ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी मुरादाबाद की, जहां अंबेडकर जयंती पर मंच से बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने दिया विवादित बयान। आगे बात करेंगे शामली की, जहां फर्जी फोन पे ऐप से ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बलिया जिले के सगरपाली में स्थित आरके मिशन स्कूल ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता सिद्ध की है। हाल ही में घोषित परीक्षा परिणामों में विद्यालय का प्रदर्शन 100% रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। विद्यालय के सितारों ने अपनी मेहनत से सफलता का परचम लहराया है। रिजवान परवीन 95.5%, आदर्श कुमार 94%, अमान खान 94%, अनामिका चौबे 93%, सृष्टि पांडे 93% अंक हासिल कर अपना परचम लहराया है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर विद्यालय के प्रबंधक हर्ष श्रीवास्तव ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सफलता विद्यार्थियों के कड़े परिश्रम और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले मैं आप इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस सुदूर इतने दूर आरके मिशन स्कूल के प्रांगण में पहुंचे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की भांति इस साल भी जो है हमारे 100% बच्चों ने क्लास 10 में रिजल्ट दिया है। और हम हर साल एक नया आयाम पहुंच रहे हैं, नया आयाम छूने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा इस बार जो टॉपर लड़की है वो 94.5 के साथ, रिजवाना परवीन, आदर्श कुमार 94%, आर्यन कुमार 94%, अनामिका, सृष्टि, खुशी, प्रियांशु, आराध्या, राधा पांडे, मुकेश यादव, ये सभी बच्चे जो हैं 90 से लेके 95 के बीच में, 95% के बीच में सारे बच्चे हैं। और हमारे यहाँ लगभग 10% बच्चे जो हैं ओवरऑल में 90% से ऊपर। देखिए, हम लोग तो एक एज ए शिक्षक के रूप में हम लोग को देखा जाता है, तो हम लोग तो हर समय कहिए तो हम लोग बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और मनोबल बढ़ाते हैं बच्चों का, स्पेशली उनके सब्जेक्ट्स में कि वो अच्छा करें। और जिन बच्चों ने इस साल अपने उम्मीद से नंबर कम पाया है, उनको कोशिश कर रहे हैं कि अगला वो 12th में इससे भी बेहतर करके दिखाएं। और तथा उन बच्चों के लिए भी मेरी विशेष शुभकामनाएं हैं जिन बच्चों ने अपने मार्क्स से बढ़ के उनको मार्क्स मिले हैं। और दूसरी बात कि उन बच्चों को थोड़ा भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है जिनके मार्क्स उनकी उम्मीद से ज्यादा नहीं आ पाए हैं। तो हम ये जरूर कहेंगे, उन बच्चों से एक संदेश देना चाहेंगे कि हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। यह जरूरी नहीं कि जो टॉप किया है वह जीवन में वही आगे बढ़ेगा। जो बच्चे मीडियम भी हैं, लो पे भी हैं, वो आज कहीं ना कहीं देश में एक सर्वोच्च पद पे आसीन है और आईएएस जैसी परीक्षा में भी वो सब उत्तीर्ण किए हुए हैं। तो मनोबल टूटने का जरूरत नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। बस तो कह सकते हैं कि पहली सीढ़ी अभी शुरू हुई है, इसको अभी आगे बहुत लंबा सफर है और उसको खूब एक पॉजिटिव माइंड के साथ में उस सफर को तय। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत IPEM कॉलेज एग्जिट पॉइंट के पास सुबह करीब 6 बजे हुई। बताया जा रहा है कि टेम्पो ट्रैवलर में करीब 26 महिलाएं सवार थीं, जो दिल्ली से हरिद्वार जा रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक को झपकी आने के कारण यह भीषण हादसा हुआ। पुलिस ने टेम्पो ट्रैवलर चालक वीरेंद्र को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात भी बाधित रहा। आज दिनांक 17/4/2026 समय सुबह 6 बजे PRV द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि DME पर एक एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर थाना विजयनगर की पुलिस पहुंची, जहां देखा कि एक कार व बाइक को एक टेम्पो ट्रैवलर ने पीछे से टक्कर मार दी है, जिसमें 3 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों के नाम दीपक पुत्र हरवंशलाल निवासी रुद्रपुर उत्तराखंड, नवीन पुत्र स्वर्गीय स्वराज कुमार निवासी लोनी, वह योगेश
बाइक चालक निवासी दिल्ली मूलतः इटावा के निवासी हैं। इसके अलावा जो टेम्पो ट्रैवलर है उसको हिरासत में ले लिया गया है, जिसका नाम वीरेंद्र पुत्र जियालाल निवासी दिल्ली मूलतः निवासी अमेठी है। परिवारजनों को सूचना दे दी गई है व परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज में बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 100% परिणाम हासिल कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। सभी छात्र छात्राओं के उत्तीर्ण होने से विद्यालय परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय के मेधावी छात्रों में आयुष पांडे ने 91.20% अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके अलावा यशस्वी श्रीवास्तव 90.60%, दयान अहमद 87.80%, रिया यादव 86.20% प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया। इस उपलब्धि पर विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सफल विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में पुष्पमालाओं से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर विद्यालय की डायरेक्टर जागृति चित्रवंशी, प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य रचना सिंह ने विद्यार्थियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें निरंतर परिश्रम व अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं इसका श्रेय सबसे पहले तो अपने टीचर्स, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम और सबसे ज़्यादा अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी। उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे और टीचर्स हमेशा हेल्पफुल रहे, जो मुझे चाहिए, जो चीज़ मुझे प्रोवाइड चाहिए थी मुझे दिया। हमेशा गाइडेंस मिलती रही वाइस प्रिंसिपल मैम से, प्रिंसिपल सर से। बाकी मैंने मेहनत भी किया काफ़ी ये अचीव करने के लिए। डे 1 से कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे बोलने में अच्छा लगता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाएंगे, तो साल भर मेहनत करना। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। अंबेडकर युवक संघ कमेटी द्वारा झांकी कलाकारों एवं अन्य प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच से एक विवादित मामला सामने आया, जहां बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने अपने संबोधन में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए धार्मिक ग्रंथों पर कथित रूप से विवादित बयान दिया और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया। इस घटना का किसी व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है। पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार किसी ने कर दिया है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है। आप जानते हैं किसी ग्रंथ में लिखा है कि शूद्र पशु और नारी ये प्रताड़ित है नारी, यानी कि इन लोगों को जितना प्रताड़ित किया जाएगा उतना काफी है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपने एजुकेशन के बल पे, अपने शिक्षा के बल पे ये साबित करके दिखा दिया कि चाहे वो दलित समाज का बच्चा हो या पिछड़े समाज का बच्चा हो या मुस्लिम समाज का बच्चा हो, वो भी इस सत्ता पर हासिल हो सकता है। और सम्मानित साथियों, आपने देखा होगा चाहे इस देश का कोई सा मंदिर हो, लेकिन उस मंदिर में अगर आपको पुजारी मिलेगा, ना तो वो पिछड़े समाज का मिलेगा या दलित समाज का मिलेगा, और चाहे वो मस्जिद हो या कोई ईसाई का वो हो, लेकिन इस देश के अंदर एक व्यवस्था एक ऐसी हुई, आरक्षण की व्यवस्था, सॉरी किसकी व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था, संविधान प्रधान से लेकर बीटीसी मेंबर से लेकर अगर तक आप देखोगे तो वो महिलाएं भी भारतीय संविधान की बदौलत है। सम्मानित साथियों, 2012 मुरादाबाद से सीनू संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। थाना कोतवाली शामली पुलिस ने दुकानदार को फर्जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाकर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। ये घटना 18 मार्च 2026 की है, जब गांधी चौक स्थित दुकानदार संजय कुमार से 3 अज्ञात व्यक्तियों ने 30,000 की ठगी कर ली थी। आरोपियों ने मोबाइल में फर्जी ऐप के जरिए ऑनलाइन पेमेंट सफल दिखाया और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली शामली में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्य आरोपी टिंकू ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने मोबाइल में फ़ोन पे जैसी
फर्जी ऐप डाउनलोड कर रखी थी। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर अन्य जनपदों में की गई ठगी की घटनाओं की जानकारी जुटा रही है। गिरोह के नेटवर्क की गहन जांच जारी है। ये थाना कोतवाली में दिनांक 18 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति से 3 लड़के मिले और उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ पैसा नकद चाहिए और मैं आपको बैंक में अकाउंट में दे दूंगा और आप उसके बदले में नकद पैसा दे दीजिए। इस प्रकार से उन्होंने एक फ़ोन पे का फर्जी ऐप के माध्यम से उसको 30,000 रुपये दिखाए कि उसके खाते से कट गए, आपके खाते में चले गए हैं, और 30,000 रुपये नकद ले लिए। उसी पे जब बाद में पता चला उसके पैसे खाते में नहीं आए थे, तो बाद में पूछताछ हुई और सघन विवेचना की गई सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में। तो उसमें 3 लड़के प्रकाश में आए हैं। ये तीनों सहारनपुर के रहने वाले हैं और ये 20-21 साल उम्र के हैं। इनकी अधिकतम शिक्षा इंटर है। इन्होंने बताया कि एक यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया। उस एप्लीकेशन में जब ये किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते थे तो एप्लीकेशन में दिखाई पड़ता था कि पैसा कट गया है उसके खाते से, लेकिन तब तक ये लोग पैसा लेके निकल जाते थे। बाद में वो जब व्यक्ति देखता था कि उसके खाते में पैसा नहीं आए हैं, तब वो पुलिस में शिकायत करता था। उसी के 30,000 से 22,000 रुपये नकद, हम लोग ने मोटरसाइकिल और जो मोबाइल जो यूज कर रहे थे वो मोबाइल भी हमने बरामद किया है। अभी इनसे और भी पूछताछ की गई तो पता चला इन्होंने मीरापुर में, मुजफ्फरनगर में भी घटना की है। यद्यपि हमारे यहाँ भी उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन हम लोग मुजफ्फरनगर में संपर्क करेंगे और भी जो उन्होंने घटनाएं की हैं उसका सभी का खुलासा इसमें किया जाएगा। इससे पहले भी कोई घटना की है? बिल्कुल, अभी इन्होंने अपराधी के साथ? अभी ऐसा तो अपराधी नहीं, क्योंकि 20-21 साल उम्र है। अभी इन्होंने तो स्वयं बताया कि मैंने मीरापुर में घटना की गई। हम लोग मुजफ्फरनगर पुलिस से भी बात करेंगे, वहाँ जो भी अभियोग लिखा होगा तो निश्चित रूप से उनको अवगत कराएंगे। साइबर अपराध से जुड़ा हुआ मामला है सर, तो इसमें पुलिस ने कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी कि हमने उनको 100% पकड़ लिया है? देखिए, कई चीज़ थी, कुछ मैनुअल भी थी, कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, चूँकि इन्होंने शहर के अंदर से ही की थी घटना, तो जो उस व्यक्ति ने हमको सही रियल टाइम बताया कि इस टाइम पे घटना हुई है, तो हम लोगों ने इसमें मैनुअल भी चीज़ें काफ़ी वो किया कि मैनुअल रूप से गए और ये चूँकि मैनुअल रूप से ही पूरी घटना का खुलासा हुआ है। विभिन्न पहलुओं पर जांच करेगी। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।